नीट मामले को लेकर दिल्ली और पटना के बाद अब दरभंगा में भी छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। हजारों की संख्या में छात्रों ने कर्पूरी चौक से लहरियासराय तक पैदल मार्च निकाला और जिला अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग की। वहीं प्रदर्शन खत्म होने के बाद लहरियासराय से हजमा चौराहा के पास स्थित स्थिति तनावपूर्ण हो गयी। पुलिस के बल प्रयोग के बाद छात्रों की ओर से भी पत्थरबाजी की बात सामने आई, जिसमें कई लोगों की घायल होने की सूचना है। वहीं प्रशासन भी घायल हुआ है। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। टावर तक आई थी, वो प्रदर्शन खत्म हो गया था। तमाम लोगों को कहा गया अपने अपने घर जाइए। वो लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन देखिए यहाँ पर लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो प्रदर्शन खत्म होने के बाद इस प्रकार का दरभंगा का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। विज्ञापन हम लोगों ने सौंप दिया है। डीएम साहब से हम लोग घंटे की बात हुई थी। हम लोग पहले ही कह दिए थे कि हम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और ये मैं पैदल यात्रा जो है कर्पूरी चौक से जिला मुख्यालय तक का था। हम लोग यहाँ पर आकर के शांतिपूर्ण तरीके से हमारे सभी दरभंगा के युवा साथी, छात्र और छात्राएं लाखों की संख्या में यहाँ पे, हम लोगों ने अनुमान नहीं लगाया था कि दरभंगा के लोग मतलब इतना ज्यादा छात्र छात्राएं उगरे हैं। लोगों के दिल के अंदर गुस्सा था जो आज सड़कों पर देखा गया है। अगर एक दिनों के 24 घंटे के अंदर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो एक बार जिला मुख्यालय के अंदर घुसने का काम करेंगे। देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार की मंशा हो गई है हमेशा छात्र, युवा, किसान के ऊपर दबिश बनाने का, जिस तरह से जंतर मंतर पे लगातार 21-22 दिनों से प्रोटेस्ट चल रही है। सोनम वांगचुक को उठा के जबरदस्ती जबरन हॉस्पिटल ले गई है, हाउस अरेस्ट कर गया है। इसके विरोध में जब सड़कों पे जंतर मंतर पर जब छात्र आंदोलित हुए और लोकसभा के तरफ कूच किए तो छात्रों पे बर्बरतापूर्ण मारा गया। जिस तरह से आपने देखा है कि दिल्ली पुलिस के जो दिल्ली पुलिस कुकर्मी पुलिस है उसके द्वारा काट और काटिले लाठियों से मारा गया है। उन सभी के विरोध में और छात्र और युवाओं के समर्थन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। हम लोग के बाद दरभंगा चौक से पैदल यात्रा आए हैं। जो आप देख सकते हैं दिल्ली में 25 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर वंचित बैठे हुए धरना पर। और उसके बाद जो वहाँ के आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहे हैं, उसके बाद जो सांसद भवन गए तो वहाँ पर अभी लाठी चार्ज किया दिल्ली पुलिस की तरह। ऐसे मारे जो लड़की को भी नहीं समझे, लड़की पर छाती पर चढ़ के वो लोग पुलिस वाले, पुलिस नहीं वो गुंडे हैं, बीजेपी के गुंडे लोग हैं, वो लाठी पर सीने पर चढ़ के लोग मारे हैं। इसके लिए हम लोग का एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान आपको इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग का क्या ये नेता का बेटा यहाँ नहीं पढ़ता है? नेता का बेटा तो बाहर पढ़ता है, लेकिन यहाँ गरीबों का ठेला चलाने वाला के, रिक्शा चलाने वाले के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इसलिए आज हम लोग का मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि देखिए सब छात्र चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो संवैधानिक तरीके से वो लोग अपनी बात को रख रहे हैं। और जो हमारे केंद्र सरकार है उसको भी इनकी बात रखना चाहिए। लगातार जो छात्र एक महीने से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए उनसे जाके वार्ता करना चाहिए था, उनसे बात करना चाहिए था, लेकिन उनसे बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हटधर्मी कर रहे हैं। ये गलत है, ये निंदनीय है। सीधे तौर पर जब वहाँ पर एक डिमांड है कि हमारे किसी भी हाल में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा देना चाहिए ताकि प्रदेश में, पूरे देश में एक मैसेज आए कि सरकार निकम्मी नहीं है। छात्रों की बात, किसानों की सबकी बात अच्छे है कि किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में प्रधान जी का इस्तीफा हो। और जब प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो हो सकता है कि देश जो छात्र है उग्र होंगे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? दरभंगा देखिए, अभी तो ये सिर्फ 12 घंटे का कॉल था। 12 घंटे कॉल में आप देखने के लिए जाता है और जब 24 घंटे के बाद कॉल आएगा मुझे लगता है हर घर का बच्चा जो छात्र होगा, जो अपने जीवन से प्यार करता होगा, तो जानता होगा कि मैं लगातार 4-4 साल मेहनत करता हूँ और मेरा पेपर लीक हो रहा है। सारे बच्चे सड़क पर होंगे, गार्जियन सड़क पर होंगे, तब देखिए आंदोलन कैसा होता है। मैं धन्यवाद देता हूँ छात्रों को जो इतना बिल लेकर के आए। सदन के अंदर में राहुल गांधी और सड़क पर छात्र और युवा डटे हैं। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा।